मैं आपके सामने आज एक विशेष बात मनन के लिए रखना मांगता हूँ, और वो ये है कि हम सिर्फ दिखावा ना करें। अपने मसीही जीवन में हम दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम ना करें। अब इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इंटरेस्टिंग रूप में शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में बताया। उसने कई बातें कही, लेकिन आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखना मांगता हूँ, ये बताने के लिए कि प्रभु परमेश्वर को दिखावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे लिए और आपके लिए, हम सब विश्वासियों के लिए एक बड़ा भारी लेसन है। चलिए, इससे पहले कि मैं अपने मनन में आगे बढ़ूं, मनन के लिए हम देखेंगे पवित्र शास्त्र की ओर, और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। मरकुस उसका 12वां अध्याय और उसका 38 पद, 38, 39 और 40। इसका संदर्भ इस प्रकार से है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े जो धार्मिक लीडर प्रभु यीशु मसीह के समय हुआ करते थे, जैसे कि शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों और भी दूसरे लोग थे, जो लोगों को दिखाने के लिए, उनका मन जीतने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, आदर पाने के लिए सब प्रकार की तरकीबें, जी हाँ, वो करते थे। लेकिन परमेश्वर तो इन बातों से तो खुश नहीं था, क्योंकि उसने कई बार उसने कहा इन लोगों के बारे में, क्या कहा? पुती हुई कब्र, है ना। तो चलिए मैं पहले आपके लिए पढ़ लेता हूं ये मरकुस उसका 12 अध्याय 38, 39 और 40। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। क्या लिखा है? शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। बहुत खतरनाक और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही उन लोगों के विषय में जो दिखाने के लिए अपना जीवन बिताते हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि इन लोगों से सावधान, इन लोगों के समान मैं और आप बिल्कुल ना बने। अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि किस प्रकार से ये जो बड़ा भारी रिलीजियस लीडर दिखाई दे रहा है, आंख और नाक ऊंची उठी हुई है और घमंड उसमें है, और बड़े अच्छे लंबे चौड़े वस्त्र पहने हुए, ताकि लोगों को पता तो पड़े कि भैया कोई अधिकारी जा रहा है, कोई रिलीजियस व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। और लोग पीछे, कभी कभी लोग भी उन लोगों की पूजा और आराधना करते हैं। ये बहुत दुख की बात है, और यही बात प्रभु ने कई बार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप देखेंगे कि उन्होंने इन व्यक्तियों के विरोध में ये बातें कही। लिखा है कई जगह पर कि ये ऐसे लोग मालूम क्या हैं? पुती हुई कब्र हैं। अब आपने देखा होगा जब आप कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं किसी फ्रेंड को दफनाने के लिए, और वहां देखते हैं कि सब कब्रें कैसी होती हैं? साफ सुथरी, सफेद रंग में पुती हुई, लेकिन अंदर क्या है? अंदर जो है करकट, कूड़ा, हड्डी, सड़ाहट, गंदगी पाई जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग दिखावे का काम करते, वैसे ही वो पुती हुई कब्र के समान है। बाहर से बहुत सुंदर
और अंदर सड़ाहट से भरा पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये भी बात कही कि ये वे लोग हैं जो बाहर से तो बर्तन को साफ करते हैं लेकिन अंदर वैसे गंदा रहता है। क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें दिखावे के लिए कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, फुल स्टॉप। ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर कहता है। चलिए हम फिर से उसको देख लेते हैं, क्या क्या विशेष बातें हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। 38 पद में उसने अपने उपदेश में कहा, शास्त्रियों से सावधान, ऐसे लोगों से सावधान रहे जो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं दिखाने के लिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि भाई अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनता है तो वो पाप करता है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल कभी इस बात को नहीं कहती है। अगर आप अच्छे लंबे कलर वाले कपड़े पहनते, बड़े अच्छी बात है, ये आपकी पसंद है, लेकिन उसको दिखाने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? ये क्या है? शास्त्रियों से सावधान रहो क्योंकि वे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार उनको बहुत पसंद है। आपने देखा होगा जब भी कभी कभी हमारे कुछ, सब पास्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ हैं जो इस प्रकार के वस्त्र पहन करके दूसरों को दिखाएंगे कि भैया मैं इस कलीसिया का यहाँ का प्रधान हूँ, मेरा आदर करना आप लोगों का कर्तव्य है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और सब लोग क्या है, हाथ जोड़ के नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, बड़े झुक करके अदब के साथ नमस्कार करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है, नहीं नहीं, इसमें गलत कोई नहीं है। हमें अपने जो पास्टर जी हैं उनका आदर करना है, जो परमेश्वर का वचन देते हैं हमें उनका आदर करना है, रीड करना, लेकिन उनकी आराधना नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, आराधना ही करने लगते हैं। बोला भैया यही है, इसी का सिग्नेचर चलेगा, बाकी तो सब ऐसे ही है, तो भैया नमस्कार करते रहो। और इन लोगों को भी पता है कि बिना मेरे द्वारा काम नहीं होगा चर्च में। होशियार रहिए, होशियार रहिए। मैं सब पास्टरों की बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पास्टर भी हैं जो सचमुच में बाहर से भी अच्छा दिखते हैं और अंदर से भी वो साफ है। और लेकिन ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह ये शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में बताते हैं, वो यही करना मांगते हैं, लोगों का नमस्कार। और क्या है, आराधनालयों में क्या है, मुख्य मुख्य आसन उनको चाहिए। आपने कोई देखा है कोई पास्टर, लीडर पास्टर पीछे बैठा हुआ? आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। जितने भी हमारे कलीसिया में जो बड़े बड़े लोग, जैसे हम कहते हैं ना, पादरी लोग, और इधर उधर के कहीं जमा होते हैं, कहीं कन्वेंशन हो रही है, तो जो बड़े बड़े रेवरेंड करके या डॉक्टर करके बुलाते हैं, उनको सामने भैया जगह दी जाती है। अरे साहब इधर आइए ना, सामने आइए ना, सामने आइए ना। और बेचारे जो पहले से आके बैठे हुए हैं उनको कोई आदर नहीं दिया जाता है। क्या ये सही है? आप ही बताइए। लिखा हुआ है ये आराधनालयों में मुख्य मुख्य स्थान देखते हैं, कोई मुझे बुलाएगा सामने बिठाने के लिए? नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि कोई बड़ा बनना मांगता है तो वो सबका सर्वेंट बने, छोटा बने। इन लोग तो कोई नहीं है, शास्त्री फैरिसी, वो तो सवाल ही नहीं उठता भाई। आराधनालयों में मुख्य मुख्य स्थान और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। क्या परमेश्वर इन लोगों से खुश है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा ऐसे लोगों से सावधान रहें। अब अगर हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में अगर ऐसी बात होती है तो हमें एक दूसरे को समझाना है कि भाई देखिए, सब व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बराबर है। आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ है नए नियम में कि यदि कोई खूब अच्छे चांदी सोने वाले कपड़े पहन के आता, अच्छे कपड़े पहन के आता, हम उनको पहला अच्छा जगह देते हैं। सही बात है कि नहीं? और बेचारा जो
उतना अच्छा नहीं है बाहरी रूप से, लेकिन प्रभु को प्यार करता है, हम उतना आदर पहले उनको नहीं देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। बाइबल में लिखा हुआ है हमें सबका आदर करना, चाहे बड़े हों छोटे हों, और विशेष करके जो दिखाने के लिए काम करते हैं उनसे थोड़ा परे रहिए भैया। मैं तो परे रहता हूं, मैं ज्यादा उनको ये सब बातें नहीं करता हूं। मैं बोला परमेश्वर सब देख रहा है, सब देख रहा है, वो दिल को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता। और फिर क्या है, और आगे मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं 40 पद। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी, हर समय नहीं, ये देखिए ये सबके मतलब सब मैं एक ही उसमें नहीं देख रहा हूँ। कुछ बहुत अच्छे हमारे लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, जेन्युइन हैं, विश्वास योग्य हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ हैं 100 में से करीब 50 या 40 ऐसे होंगे, अगर उनको बोल दिया ना प्रार्थना करने के लिए, भाई साहब आप दुआ कर दीजिए, अरे साहब वो पूरे अपने दुआ में जो मैसेज वो कभी दे नहीं पाते थे, बोला यार आज ही मौका है, ऐसी लंबी दुआ करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे कि सुनने वाला भी बेहोश हो जाए। वो कभी सुना ही नहीं था, वो कभी सीखा होगा अपने सेमिनरी ट्रेनिंग में, तो वही उठा के ले आता है। क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं से खुश है? नहीं। जो दिल से नहीं निकलता ना, जो सिर्फ दिखाने के लिए कि कितनी लंबी लंबी दुआ करता हूं मैं, हैं? अब आप कभी देखना कोई बोला कि खाने के लिए दुआ करना, भैया खाना खाना परोसा जा रहा है, आप दुआ कर दीजिए, अरे साहब पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ से मिशन फील्ड में जाएंगे, उसको याद करेंगे, और पता नहीं, और लंबी प्रार्थना, लोग बेचारे आमीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चला भैया अपनी घोड़सवारी में प्रार्थना की, और पता नहीं कहाँ कहाँ के बाइबल टेक्स्ट, बाइबल वर्सेस को यहाँ लिखा, वहाँ ऐसा लिखा। भाई साहब आपको प्रार्थना बोला है कि आप खाने के लिए प्रार्थना करिए, ये प्रेयर मीटिंग नहीं है ना। देखिए लंबी प्रार्थना कोई पाप नहीं है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ दिखाने का एक जरिया बन जाता है। और प्रभु यीशु मसीह इन्हीं लोगों के बारे में कहता है कि ये शास्त्री और फरीसी सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, हमें ऐसे दिखावट से बचना है। जी हाँ, ये बाहर की पुती हुई कब्र है, अंदर सड़ाहट है, होशियार रहिए। मुझे भी होशियार रहना है, आपको भी रहना है ना। तो ये बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थना करता है, और बाद में उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद फिर कहीं जा कर के वो आमीन बोलता है। सबको क्या मिलता है? राहत की सांस मिलती है, भैया अरे खत्म तो कर दिया इसने प्रार्थना। होशियार रहिए, ऐसे दिखावटी मैसेज, ऐसे दिखावटी प्रार्थना, ऐसे दिखावटी आदर ना तो हमें लेना है, ना दूसरों को ऐसे करने देना है। सिखाना है, हमें एक दूसरे को सिखाना है। प्रभु परमेश्वर हमारे बाहरी मन को नहीं, बाहर मतलब बाहरी चीजों को नहीं, अंदर के मन को देखता है। जी हाँ, आप जानते हैं पहला सामुएल में क्या लिखा हुआ है? पहला सामुएल जब लीडर की चुनाव की बात आई थी, आप जानते हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि जब चुनाव हुआ तो शामिल से परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि बाहरी मनुष्यों से मैं, बाहरी रूप से जो दिखावटी होता, उससे मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं, है ना। मनुष्य बाहरी रूप से देखता है, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर का जो बात है अंदर से वो परमेश्वर को पसंद आती है। बाहर सामुएल से उसने कहा कि बाहरी रूप को ना देखो, मन को देखो, मैं मन का जांचने वाला हूं। बाहरी रूप धोखा दे सकता है, जरूर धोखा दे सकता है। और यही बात हम यहां पर देखते हैं कि हमारा मन कैसा है, हमारा अंदर का जीवन कैसा है, मेरा जीवन, आपका जीवन।
अगर आपका जीवन, मेरा जीवन, हमारा जीवन प्रभु को प्यारा है, हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है और हम लंबी भी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंदर मेरा मन, मेरा व्यक्तित्व कैसा, क्या हम शास्त्री के समान तो नहीं बन जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम सिर्फ दिखावा ना करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को इनसे चिढ़ है, इनसे चिढ़ है। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा अंदर का मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व क्या होता जाए? बदलता जाए, बदलता जाए। बाहर का मनुष्यत्व तो भैया वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है, अंदर का जो मनुष्य है, उस पर हमें ध्यान देना है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, बाहरी मनुष्य को देख करके खूब ताली बजाते हैं, यार बड़ा अच्छा स्पीकर है, बड़ी अच्छी प्रार्थना करता है, इसके पास डिग्रियां हैं, और पता है ये इसका मंत्रियों के साथ, नेतागणों के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। मैंने पिक्चर भी देखा, बड़े बड़े जो नेतागण हैं ना, उनका पिक्चर इसके साथ है। परमेश्वर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, धोखाधड़ी। क्या पवित्र आत्मा को आपका जीवन पसंद है? क्या पवित्र आत्मा के साथ मेरा और आपका संबंध पाया जाता है? कई प्रकार के लोग इस प्रकार की धोखाधड़ी दे करके खूब पैसा कमाते हैं, आदर लूटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन मेरी आराधना करेगा, वो देखते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है, फरीसियों से, शास्त्रियों से, सदूकियों से उसके समान नहीं बनना है। लिखा है इनसे सावधान रहो, सावधान रहो। जी हाँ, और हमारे अंदर का जो मन का जो परिवर्तन है वो बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता में। होशियार है, आजकल बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा शुरुआत किया, लेकिन जब पैसा आ जाता है, लोग पहचानने लगते हैं, तो प्रभु की संगति को छोड़ वो नेतागणों की संगति को ढूंढने लगते, क्योंकि लोग उन्हीं को पहचानेंगे जो ये पर्टिकुलर नेता से उसका संबंध है। भैया काम निकलवाना है। परमेश्वर ने हमें इन बातों के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बुलाया है। तो मेरे प्रियो, आज हमने विशेष करके इस बात पर ध्यान दिया कि हम दिखावा कतई ना करें। मैं भी नहीं, मैं अपने आप से पूछता हूं, पवित्र आत्मा मेरा एक तरह से काउंसलर है, वो मेरा पुलिसमैन है, और वो बोलेगा कि नहीं ये गलत है, गलत सोच रहा हूं, तो बिल्कुल उसको अलग रखना है। आइए हमारा जीवन एक दिखावटी वाला नहीं, एक अंदर से बिल्कुल सही, शुद्ध, पवित्र जीवन हो सके, जो परमेश्वर को भाता है, जो पवित्र आत्मा को भावता है। फिर से मैं आपके लिए वो भाग पढ़ूंगा, मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 38, 39 और 40। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना, लंबी प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए है। मेरे प्रियो, जैसे कि इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हम कभी भी अपने आप को दिखाने के लिए दूसरों के सामने ना आए। हमें यह देखना है परमेश्वर मुझे कैसे देख रहा है, लोग कैसे देख रहे हैं वो नहीं। लोग जो आज बोलेंगे वाह वाह, कल आपको धुतकारेंगे भी अगर आपने उनके साथ नहीं बोल दिया। लोग बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता।
और इसीलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा बाहरी रूप से नहीं मन को जांचता हूं और उसके अनुसार मैं फल दूंगा। आइए हम इस प्रकार के दिखावापन से अपने आप को बचा के रखें और दूसरों को भी यही बात सिखाएं जो वचन के अनुसार हमने अभी देखा।